हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। आज के इस वाले ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूं जहां पर प्रीवियस वाले ब्लॉग को मैंने एंड किया हुआ था। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं प्रियंका और पापा लगे हुए हैं रूम की साफ़ सफाई करने में। और ये रूम हमारे पेरेंट्स का है और इसकी साफ़ सफाई आज इसलिए भी की जा रही है, एक्चुअली हमने मंगवाई है पीवीसी की फ्लोर सीट, तो उसी को बिछाने की यहाँ पर तैयारियाँ हो रही हैं। तो सबसे पहले रूम को करना पड़ेगा अच्छे से क्लीन और उसके बाद आप लोगों को तो पता ही है फेविकॉल वगैरह बिछाना पड़ता है पूरे के पूरे रूम में भी, और जो पीवीसी सीट है उसके ऊपर भी, तब वो अच्छे से चिपकती है फ्लोर के साथ। बाकी रूम तो आप लोगों को हमने दिखा ही दिया है पीवीसी सीट को बिछाने से पहले भी। तो बिफोर एंड आफ्टर के जो भी रिजल्ट रहेंगे तो उस पर आप लोगों के कमेंट जरूर आने चाहिए। तो आप लोग बताइएगा कि अब रूम कैसा लग रहा है। फेविकॉल एडेसिव ये जो यूज़ हो रहा है रूम के अंदर, इसमें बहुत ही ज़्यादा तीखी स्मेल थी और बच्चों को तो सख्त मना होती है उस वाले रूम में जाने की जहाँ पर इसका काम हो रहा होता है। लेकिन बानी भी बार बार जिद कर रही थी कि मैंने रूम में के अंदर आना ही आना है, क्योंकि घर के अदर फैमिली मेम्बर्स बिजी थे यहाँ पे। लेकिन बड़ी मुश्किल से मैं बानी को बाहर लेकर गया। जी कोयल कैसे कर रही थी? कोयल कैसे कर रही है? कैसे कर रही है? आप भी करो। कोयल कर रही है जोर जोर से और बाणु सुन रही है मधुर आवाज़ कोयल की, और साथ के साथ बाणी भी कॉपी कर रही है उस आवाज़ को और हाय हेलो भी बोल रही है सभी लोगों को यहाँ पे। कोयल कैसे कर रही है बाणु? कोयल कैसे कर रही है? कोयल कैसे कर रही है? कोयल कैसे कर रही है? कैसे कर रही है कोयल? कैसे कर रही है? तो जितने में ये पूरे पूरे रूम में पीवीसी फ्लोर सीट को लगा रहे थे, तो उतने में मैंने बानी को बिजी रखा, बाहर घुमाया फिराया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तीखी स्मेल आ रही थी। और जब वो फ्लोर सीट हमने लगा दी तो उसके बाद भी कम से कम 4-5 घंटे तक स्मेल पूरे के पूरे घर में इतनी ज़्यादा तीखी थी कि सर दर्द होने लग गई थी हम सभी को। पिछले हफ्ते की बात करूं तो कंटिन्यूसली 3-4 दिनों से बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी और मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया था। लेकिन अब फिर से मौसम में बदलाव हुआ है। 2 दिनों से अच्छी खासी तेज़ धूप निकल रही है और ये तितलियां भी आसमान में उड़ना स्टार्ट हो गई हैं। तो इनसे एक कहावत है, जब ये तितलियां उड़ना स्टार्ट हो जाती हैं तो समझ लीजिए कि समर आ ही गया है लगभग। इन तितलियों को देख करके बाणी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और इतना खुश हुई कि बहुत ज़्यादा खेली है। इतनी हैप्पी देखी नहीं थी बाणी पहले। कैसे लग रहे हैं आप सभी लोगों को हमारे ब्लॉग? इसके रिगार्डिंग छाप देना अपनी राय कमेंट बॉक्स में। हमें भी इंतज़ार रहता है आप सभी लोगों के कमेंट को रीड करने का। वो कहते हैं ना कि परिश्रम का फल मीठा होता है। हालांकि कभी कभार थोड़ा सा देर लग जाती है, लेकिन अंधेर कभी भी नहीं होती है। आपको आपकी परिश्रम का फल ज़रूर मिलेगा और भगवान भी उन्हीं का साथ देता है जो हार्ड वर्क करते हैं, परिश्रम करते हैं, डरते नहीं हैं परिस्थितियों से। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देकर आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। आप सभी लोगों के सामने अपने किचन गार्डन में गाँव में जाकर हम सभी ने काम किया था, तो वहाँ पर हमने लगाए हुए थे मटर। तो उसी परिश्रम का ये हमें फल मिल रहा है। ये देख सकते हैं आप बड़े आराम से ये 6-7 केजी मटर हम लेकर आए हुए हैं इस बैग में और अभी छिल रहे हैं परिवार के सभी मेंबर्स। और काफ़ी अच्छी फसल हो रही है हमें मटर की इस बार। क्या बाप पूरा के खाना तो यूं ही कंटिन्यू आगे भी बने रहिएगा। इसके बाद अब आप लोगों को ले चलते हैं सरका घाट की तरफ। तो आप लोगों को मैं बताऊं, आज मैं और प्रियंका गए हुए थे सरका घाट में और ये बीच
रास्ते में देखिए जब हम सरकाघाट की तरफ जा रहे थे तो यहाँ पर लगा हुआ था थोड़ा-सा जाम, क्योंकि चला हुआ है काम नेशनल हाईवे का। और ये बड़ी-बड़ी मशीनें यहाँ पर देख सकते हैं आप, क्रेन वगैरह काफ़ी अच्छे से पूरे के पूरे रोड को प्लेन करने में लगी हुई है। और इसके ऊपर वाली साइड, इस पहाड़ी के ऊपर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो ये देख सकते हैं, ये इसी तरह से एक मशीन थी। और इसमें जो पायलट था वो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वो बच गया। ये उसकी मैं बोल सकता हूँ भाग्य ही है, लक ही है उसका, क्योंकि ये पहाड़ ऊपर से टूट के पूरा का पूरा मशीन के ऊपर आ गया था और ये पूरी की पूरी मशीन भी डैमेज हो गई है। काम की बात करूँ तो कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता। यहाँ पर एग्जांपल देना चाहता हूँ इन भाइयों के, जो अपनी जान पर कर खेल करके इस तरह से कंस्ट्रक्शन करते हैं, नेशनल हाईवे हमारे लिए तैयार करते हैं। तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें। ऐसा नहीं है कि हमें ये समझना चाहिए कि भाई ये तो ड्राइवर है और इसकी कोई हमने रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो ये मेरा एक छोटा-सा पर्सनल ओपिनियन था, ये मैंने रखा आप सभी लोगों के सामने। तो भाई लोग, अब हम पहुंच गए हैं सरकाघाट में। ये है हमारी सिटी सरकाघाट। तो आज आप सभी लोगों के मन में सवाल उठ रहे होंगे कि आज ये दोनों कपल एक तरह के मैचिंग मैचिंग ड्रेसेस पहन के एकदम से सरकाघाट में क्यों आए हुए हैं। तो अभी आप लोगों के डाउट को भी क्लियर कर देते हैं। तो भाई हमें था सरकाघाट के इग्नू ऑफिस में एक छोटा-सा काम। एक्चुअली हमने कुछ कोर्सेज़ के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेनी थी। प्रियंका का विचार है कि वो आगे कुछ अपनी पढ़ाई कोई कोर्स करे इग्नू से, और साथ के साथ मैं भी सोच रहा था जब प्रियंका कोर्स करेगी वहाँ से तो मैं भी कुछ कोर्सेज़ वगैरह कर लूँगा। तो मुझे कुछ पैरामेडिकल साइंस वगैरह के कोर्सेज़ में मेरा इंटरेस्ट है। तो हुआ तो मैं ज़रूर उनमें कुछ करूँगा, कुछ कोर्सेज़। तो भाई बात हुई ऐसी कि हम यहाँ पर पहुँच गए थे तकरीबन 10 बजे। और जब हम इग्नू ऑफिस के बाहर पहुँचे तो यहाँ पर जो ऑफिस के ओनर हैं और जो उन्होंने स्टाफ रखा हुआ है वो कोई भी नज़र नहीं आए। पूरा पूरा ऑफिस बंद ही था और तकरीबन हमने मतलब 1 या 1.5 घंटे इंतज़ार किया तब जाके वो आए। हालांकि इग्नू के जो जितने भी कोर्सेज हैं उनकी जानकारी ऑनलाइन भी मिल जाती है उनकी वेबसाइट के ऊपर, लेकिन इग्नू ने अपनी वेबसाइट को बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी बनाया हुआ है। उनमें कुछ कोड वगैरह रहते हैं, उसका पता नहीं चलता है कि किस तरह का पाठ्यक्रम है किस वाले कोर्स के लिए। तो हम इसलिए आए थे यहाँ पे क्योंकि फ़ेस टू फेस बातचीत करके ज़्यादा बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। और जब किसी भी चीज़ में पूरी तरह से क्लियरिटी अच्छे से ना मिले तो उस चीज़ में इंडल्ज होने का फ़ायदा भी कुछ नहीं होता है। सारी बातें अच्छे से क्लियर हों तो फिर मज़ा भी आता है हर एक चीज़ में। तो कैसा लगा आप सभी लोगों को हमारा ये आज का ब्लॉग, और साथ के साथ हमारी मैचिंग ड्रेसेस भी कैसी लग रही हैं इसके ऊपर भी आप लोग ज़रूर बताना। हमें भी खुशी होगी जब आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट आएंगे हमारे ब्लॉग में। और हमारा आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कीजिएगा ही कीजिएगा। बाकी और लोगों को भी अपने साथ मतलब बताइएगा कि ब्लॉग्स बाय प्रियंका एंड बीटू के नाम से एक चैनल है, उसमें हम डेली बेसिस पर अपनी लाइफस्टाइल दिखाते आ रहे हैं आप सभी लोगों को और अपना हिमाचली कल्चर भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के बाय बाय।